हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चे, आप लोग चौंक रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स क्लासेस क्यों। तो जो चैनल का नाम था उसको परिवर्तित करके चैनल का नाम अब कॉम्प्लेक्स क्लासेस रखा गया है। तो आप लोग अब कॉम्प्लेक्स क्लासेस के नाम से चैनल को जानेंगे, ठीक बच्चों। और एक ज़रूरी सूचना और, पीवी सचकुंज कांदीपुर अयोध्या के जितने बच्चे हैं अब वो स्कूल के मेन चैनल पीवी सचकुंज अयोध्या पर पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्लास 8 की बुक थी अब वो हमारे पास उपलब्ध है। तो विद्यालय में जो बुक लगेगी उसी से हम पढ़ाएंगे। तो स्कूल के जो बच्चे हैं पीवी सचकुंज कांदीपुर अयोध्या स्कूल वाले चैनल पर पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। तो आज हम इस पर पढ़ा देते हैं सरकारी बुक से। आइए देखते हैं। हाँ, एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों के द्वारा। हम इसके पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे परमीय संख्याओं को घटाना जब हर समान हो, ठीक बच्चों। परमीय संख्याओं को घटाना जब हर क्या हो बच्चों, समान हो, ठीक। तो उसमें दो क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क में, जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोग किए थे और दूसरा क्वेश्चन के लिए कमेंट आया था कि एक क्वेश्चन फिर से बता दिया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि -9/-13 में से यानी -12/13 को घटाइए। तो इसको कैसे करेंगे, ये प्रथम विधि है। देखिए बच्चों, अगर अंश और हर में दोनों में माइनस है तो वो माइनस माइनस कट जाता है। अंश और हर में अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट जाता है, ठीक बच्चों। और इधर ये माइनस माइनस कट गया और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ 12/13 इसको प्रथम विधि से जोड़ेंगे तो 12×9=21, 21/13 ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन बच्चों, जब संख्या रेखा के माध्यम से करेंगे आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि संख्या रेखा किस प्रकार बनाई जाए। तो संख्या रेखा बनाने के लिए हम सबसे पहले हर को देख लेते हैं कि हमारा हर कितना है, 13 है। तो यानी कि गैप जो होगा दो बिंदुओं के बीच वो 1/13 का होगा। यानी 0 से जब हम चलेंगे तो 0 के बाद हम पहली संख्या क्या लिखेंगे, 1/13, क्योंकि हर हमारा क्या है, 13, ठीक। तो 1/13, 2/13, 3/13 ऐसे ऐसे लिखते गए। हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, 9/13 के पास। तो 0 से उठे, ठीक बच्चों, 0 से उठे कहाँ गए, 9/13 के पास, ठीक। 9/13 और 9/13 में फिर क्या करना है, घटना है या बढ़ना है। माइनस है, अगर माइनस होगा तो इसके पहले आ जाएंगे हम, लेकिन प्लस है बच्चों तो इसी के बाद फिर हम आगे चले जाएंगे, ठीक। तो फिर यहाँ से उठे हम, कितना जाना था, 12/13 कदम। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कदम आगे आए तो हमारी एरो जो है यहाँ आके गिरी और आगे इस तरह संख्या लिखते जाएंगे। हमारा जो एरो है, संख्या रेखा है, वो 21/13 पर आकर समाप्त हुई। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 0 से लेके, हम आप लोग को बताए थे कि जो संख्या रेखा के ऊपर जो ड्रा करते हैं, जो लाइन खींचते हैं, वो हमारा प्रश्न होता है। जो नीचे ड्रा करते हैं वही हमारा उत्तर होता है। यानी यहाँ से 9/13 को ऐड किए, ये जो विस्थापन है, ये जो डिस्टेंस है 9/13 है। फिर यहाँ से हम 12/13 और आगे बढ़े। अब टोटल जो डिस्टेंस होगा 0 से लेकर यहाँ आके एरो गिरा है, तो अब यहीं से हम 0 से लेके 21/13 तक एरो लगा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 21/13। ये विस्थापन है, यानी उत्तर हमारा 21/13 हो गया। यही है संख्या रेखा द्वारा हल, ठीक बच्चों। सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। हम लोग को पढ़ना था क्या, परमीय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण, ठीक बच्चों। हम लोग इसके पहले इसको मिटा देते हैं बच्चों, सभी बच्चे इसको समझ लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप लोगों को बता दिया गया था कि परमीय संख्या क्या होती है और परमीय संख्या क्या होती है और परमीय संख्या का योग जब हर समान हो, जब हर समान ना हो, संख्या रेखा के माध्यम से योग निकालना। और परमीय संख्या को घटाना बता दिया गया था, उसमें प्रगुणों का प्रयोग कैसे करते हैं, सहचर प्रगुण, क्रमबिन्नीय प्रगुण और संवरक प्रगुण का प्रयोग किस तरह करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं परमीय संख्याओं का परमीय संख्याओं के घटाने के प्रगुण। प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी यानी गुण, ठीक बच्चों। सबसे पहले आता है इसमें सौरक प्रगुण।
सौरक प्रगुण में देखेंगे। सौरक प्रगुण क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं। आप लोग पढ़े थे परमीय संख्याओं की योग की प्रक्रिया में सौरक प्रगुण किस तरह प्रयुक्त हुआ था, और इसमें हम देखेंगे -5/8 है, और में से का मतलब माइनस, और 3/7 क्या करना है, इसमें 3/-7 को घटाना है। और कहा है क्या प्राप्त उत्तर बच्चों एक परमीय संख्या होगी। तो आइए इसको देखते हैं बच्चों, इसके आगे हम इस प्रश्न को कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के आगे हम सॉल्व कर देते हैं। -5/8 है, इसको लिख लेंगे। और आप लोग को बताया गया था कि अगर हर में माइनस का निशान है तो अंश में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -3/7 लिख लेंगे, ठीक बच्चों। और उसके बाद इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो -5/8 और माइनस प्लस 3/7, ठीक। अब ये 8-7 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ इसको सॉल्व किए, इसके आगे इधर, फिर इधर। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं बच्चों कि -5/8 और 3/7 है, तो 8-7 का एलसीएम आप लोग जानते होंगे कितना होगा, 56। और इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे, तो 7 का गुणा होगा -35, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, +24 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा उत्तर हमारा, ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे 35 से 24 घटेगा, -11/56, ठीक, यही है। और ये प्राप्त उत्तर क्या एक परमीय संख्या है, हाँ यह एक परमीय संख्या है, हाँ यह परमीय संख्या है। तो सौरक प्रगुण यही है, हाँ यह एक परमीय संख्या है। सौरक प्रगुण यही इतना है कि परमीय संख्या को घटाने के प्रगुण में सौरक प्रगुण जो है कि अगर परमीय संख्याओं को घटाते हैं तो प्राप्त उत्तर एक परमीय संख्या होती है। यही क्या है बच्चों, एक सौरक प्रगुण है, ठीक। तो यही इतना था सौरक प्रगुण। अंश अगर इसका हर ऋणात्मक है, माइनस है, तो अंश में ले जाएंगे माइनस को, और इस तरह हम घटा लेंगे, यही हो गया सौरक प्रगुण। तो ये कह सकते हैं प्राप्त उत्तर एक सौरक प्रगुण है। और ये भी कह सकते हैं परमीय संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया, सौरक प्रगुण को संतुष्ट करती है, यानी सेटिस्फाई करती है, ठीक बच्चों। अब आगे चलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग सीखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। आप लोग योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण को सीखे होंगे। योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है बच्चों कि क्रम का विनिमय, ठीक। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में आइए लेते हैं एक क्वेश्चन, 11/24 -8/9, ठीक। ये है हमारा प्रश्न बच्चों। अब इसका जब हम क्रम विनिमय बनाएंगे, क्रम विनिमय प्रगुण जब इसमें प्रयुक्त करेंगे बच्चों, तो यही हो जाएगा क्रम विनिमय में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है यही क्या, इसी प्रश्न में जब हम क्रम विनिमय प्रगुण लगाएंगे तो क्रम विनिमय मतलब क्रम का विनिमय, यानी क्रम का इधर उधर कर देना ही क्रम विनिमय कहलाता है। तो -8/9 इधर आ जाएगा आगे, और -11/24 इधर चला आएगा, ठीक बच्चों। योग की संक्रिया में भी जब क्रम विनिमय प्रगुण का हम प्रयोग किए थे तो इसी तरह हुआ था, और दोनों दशा में उत्तर क्या आया था, समान आया था। आइए इसमें देखते हैं क्या उत्तर समान आता है दोनों में। यहाँ 11/24 है, ठीक, और यहाँ माइनस प्लस 8/9, और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 72, ठीक। 24 और 9 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके बता देते हैं। 24 9 का 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 3 9, और 3 3 9 8 72, यही हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33, 24 3 72, 11 3 33, और 9 8 72, 8 रही 64। तो इसको जोड़कर लिखेंगे बच्चों तो 97 बटे क्या आएगा, 97/72। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो -8/9 है, ठीक, और ये जो है -8/9 है, और -11/72 है। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ भी
यहाँ हम 24 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी 72 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -64, 9 8 72 तो -64 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -33। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -97 यहाँ आया है। देखिए बच्चों, प्राप्त उत्तर एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन यहाँ क्या है 97/72, यहाँ -97/72 है। तो क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करने से दोनों में उत्तर जो है बराबर नहीं आ रहा। ये उत्तर दूसरा है, ये उत्तर दूसरा है बच्चों। ठीक, तो यह कह सकते हैं हम कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। घटाने की संक्रिया को क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट नहीं करता है। ये परिमेय संख्याएं दोनों समान नहीं है। 97/12 बराबर -97 यहाँ 72 था बच्चों, 97/72 बराबर -97/72 ऐसा होना चाहिए था। ऐसा -97/72 इक्वल टू -97/72 बराबर 97/72 ऐसा योग में होता था बच्चों, लेकिन यहाँ माइनस लग गया, इसलिए ये क्या है बराबर नहीं है, यानी बराबर के निशान को काट देंगे। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ से कि घटाव की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है, यानी घटाव की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट नहीं करती है। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं सहचर प्रगुण। देखिए, योग की संक्रिया में क्रम बदल देते थे, तब भी हमारा योग क्या आता था, बराबर आता था। तो इससे हम कह सकते थे कि योग की संक्रिया में क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। आइए हम आगे सहचर प्रगुण को समझते हैं। सहचर प्रगुण क्या घटाव की संक्रिया में लागू होता है कि नहीं, उसको देखते हैं बच्चों। तो हमारा अगला जो स्टेप है वो सहचर प्रगुण। आप लोग योग की संक्रिया में सहचर प्रगुण को पढ़े होंगे, सहचर प्रगुण। ठीक बच्चों, और अब जो क्लासेस हैं क्लास 8 की, वो यूट्यूब चैनल पीवी सस्कुंज अध्ययन स्कूल के मेन चैनल पर चलेंगी। देखिए बच्चों, स्कूल की बुक अब तक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से हम सरकारी बुक पढ़ा रहे थे, लेकिन अब स्कूल की बुक उपलब्ध है, जिसमें जितना चैप्टर इसमें है सरकारी बुक में उतना ही सेम चैप्टर उसमें है। तो किसी भी प्रकार कोई अंतर नहीं होता है किताबों में, जितने चैप्टर इसमें पढ़ने हैं उतने उसमें पढ़ने हैं। तो अगर बाहर के भी बच्चे हैं तो उस चैनल पे आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी नोट किया जाएगा, तो किसी तरह से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक बच्चों, जो सभी किताबों में लगभग सभी चैप्टर समान होते हैं, तो ये मन से भ्रम निकाल दीजिए कि हमें सरकारी बुक से पढ़ना है या प्राइवेट बुक से पढ़ना है। ये सब का कोई चक्कर नहीं, जो बुक पढ़ाई जा रही है उसी से आप लोग पढ़िए। और इस चैनल का नाम पहले पीवी सस्कुंज दुर्गेश सर था, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्लासेस के नाम से आप लोग जानेंगे, और आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और बच्चों, अब इस पे अपर क्लासेस चलेंगी, जैसे 9, 10, 11, 12 इस तरह की क्लासेस चलेंगी बच्चों। तो आप लोग बताइएगा, जल्द ही इस पे क्लास शुरू होने वाली है। और आप लोग क्लास 6, 7, 8 के भैया बहन पीवी सस्कुंज अयोध्या वाले चैनल पर आके देखेंगे। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं सहचर प्रगुण क्या होता है। सहचर प्रगुण को हम समझते हैं। एक प्रश्न लेते हैं सहचर प्रगुण का। सहचर 3/4 -1/-5, ठीक, और बड़ा ब्रैकेट और -2/3। ये हमारा प्रश्न है। जब इसको हम सहचर प्रगुण में प्रयुक्त करेंगे बच्चों, इतने में से हमको इतना घटाना है। सहचर प्रगुण क्या होता था, जैसे a + b + c इस तरह है, a + b + c है, इस एक प्रश्न है। इसको जब हम सहचर प्रगुण इसमें लगाएंगे तो a + b + c, मतलब ये दोनों चीज़ें पहले एक ब्रैकेट में रहेंगी। जब हम सहचर प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो a बाहर हो जाएगा, b + c एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जब हम सहचर प्रगुण बनाएंगे बच्चों तो क्या होगा, दूसरा प्रश्न बन जाएगा क्या, 3/4 बाहर हो जाएगा। क्या बच्चों, 3/4 बाहर हो जाएगा, और -1/-5 और -2/3 ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, ये इस तरह हो जाएगा। जब देखिए बच्चों, सहचर प्रगुण आप लोगों को बताया कि पहली जो दो परिमेय संख्याएं जो ब्रैकेट के अंदर रहेंगी उसमें से एक बाहर हो जाएगी, और लास्ट की दो परिमेय संख्याएं ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगी। यही क्या है, सहचर्य।
प्रगुण। आइए देखते हैं क्या दोनों स्थितियों में उत्तर समान आता है। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हर में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये अंश में चला जाएगा, तो 3/4 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ एक मेथड और था, तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। दो को हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 और 4 का एलसीएम 20, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 15, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 4, ये एक ब्रैकेट में, और ये प्लस 2/3 एक ब्रैकेट में। ठीक, अब यहाँ क्या होगा बच्चों, 19/20 प्लस 2/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 60, और यहाँ हो जाएगा 57, और यहाँ हो जाएगा 40। 20×3 का एलसीएम 60, 19×3 57, 20×2 40। अभी हमारा उत्तर हो जाएगा 97/60। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, 97/60। ये हमारा प्रश्न था, इस प्रश्न को हम लगाए तो जिससे हमें उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 97/60। ये 57 हुआ और प्लस 40/60, तो जब इसको जोड़ेंगे 57 और 40 को तो 97/60 आएगा। ये प्रश्न था। जब इस प्रश्न में हम सहचर प्रगुण का प्रयोग किए तो ये प्रश्न बना बच्चों। तो आइए देखते हैं क्या इस प्रश्न में भी उत्तर यही आता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, 3/4 हो जाएगा, और माइनस है। ठीक बच्चों, तो यहाँ माइनस 1/5 हो जाएगा। हर में अगर माइनस है तो उसको अंश में लिया जाएंगे, और यहाँ प्लस 2/3 हो जाएगा। माइनस माइनस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक बच्चों, 3/4 और माइनस, यहाँ एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 15 हो जाएगा यहाँ एलसीएम। ठीक, और यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ +2 हो जाएगा। यहाँ बच्चों +2 नहीं होके 5 और 3 का एलसीएम 15, तो 3 का 1 में गुणा होगा -3, 5 का 2 में गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ जो होगा 3/4, 10 से 3 जाएगा 7, तो 7/15, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 4 का 60 ही आएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 15, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 15 चौके 60, तो इसमें क्या होगा, 15×3 45। हम यहाँ क्या लिखेंगे आगे, तो हम देख रहे थे बच्चों 15 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 45, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 15 में 4 तो 7 चौक 28, और यहाँ उत्तर जो आएगा 17/45 से 28 घटेगा तो 17 आएगा, 17/60। क्या दोनों उत्तर बराबर है? नहीं। हाँ, ये तो कह सकते हैं बच्चों कि प्राप्त उत्तर एक परमीय संख्या है। दोनों में प्राप्त उत्तर एक परमीय संख्या तो है, लेकिन दोनों का उत्तर बराबर नहीं है। तो यह बात हम कह सकते हैं कि परमीय संख्याओं के घटाव की संक्रिया में, परमीय संख्याओं की घटाव की संक्रिया में सहचर प्रगुण पालन नहीं करता है, यानी सहचर प्रगुण लागू नहीं होता है, यानी घटाव की संक्रिया सहचर प्रगुण को संतुष्ट नहीं करती है बच्चों, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि सहचर प्रगुण घटाव की संक्रिया को संतुष्ट नहीं करती है। ठीक बच्चों, अब इसके आगे हम लोग में है अभ्यास 1C। आप लोग 1C लगाएंगे, 1C पूरा लगा लेंगे, और इसके बाद और आप लोग अब चैनल पे आके PVSS कुंज वाले उस पर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उसमें भी बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा बच्चों, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक बच्चों, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और कॉम्प्लेक्स क्लासेस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।